माता सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए तो हम बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विधि विधान से ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बसंत पंचमी की जानकारी देंगे कि बसंत पंचमी 2025 में कब मनाया जाएगा, पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या है तथा इस बसंत पंचमी पर भद्रा का साया होने वाला है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगा और माँ सरस्वती जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी को ही सुबह में 9:02 पर पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और 3 फरवरी दिन सोमवार को सुबह में ही 6:50 पर ही पंचमी तिथि समाप्त हो जा रही है। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 2 फरवरी दिन रविवार को ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएं। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है रविवार के दिन सुबह में 7:08 से लेकर 12:35 तक। ये शुभ समय है माँ सरस्वती जी की पूजा करने का। लेकिन इस दिन भद्रा का भी साया रहता है, तो आप सभी को पता ही है कि भद्रा काल में पूजा करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही आप माता सरस्वती की पूजा करें। वैसे भी माँ सरस्वती जी की पूजा दोपहर में ही करना शुभ माना जाता है। 2025 में जो बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाया जाएगा, उस दिन भद्रा का साया रहेगा। तो रविवार के दिन भद्रा का समय है सुबह में 7:09 से लेकर सुबह ही 9:25 तक। तो 9:25 तक भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ही आप माता सरस्वती जी की पूजा करें। वैसे शुभ समय 12:35 तक है, तो आप आराम से माता सरस्वती जी की पूजा कर सकती हैं। पूजा विधि। माँ सरस्वती जी की पूजा विधि बिल्कुल भी आसान है। सबसे पहले तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि मैं विधि विधान से माँ सरस्वती जी की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद से जिस जगह पर माता की पूजा करना है, उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र कर लें। फिर एक लकड़ी के पीढ़ा या पट्टे पर पीला आसन बिछाएं और उस पर माँ सरस्वती जी की अगर मूर्ति है तो मूर्ति या तस्वीर रखें। उसके बाद उस तस्वीर और चाहे मूर्ति को भी गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद सिंदूर, चंदन, धूप, दीप, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, मिठाई, जो भी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सीजन के फल, वो सब माँ को अर्पित करें। दीप जलाएं और अगर आप उनके मंत्र का जाप करना चाहती हैं तो उनके मंत्र का जाप भी कर सकती हैं, क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं और सभी लोग बोलते हैं। इसलिए सबको भी माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए कि हे माँ, सही बोलें, कम बोलें किंतु अच्छा बोलें। घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे या किसी बड़े परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनकी किताबें, पेन, पेंसिल, चाहे जो भी संस्था से आप जुड़े हैं, संगीत, कला, पढ़ाई, जो भी चीज़ से जुड़े हैं, उस चीज़ को वहाँ पर रख कर और विधि विधान से पूजा करें और अंत में माता की आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें और माँ सरस्वती जी से क्षमा याचना करें कि जो भूल गलती हुई हो
उसे क्षमा करें। इस प्रकार पूजा संपन्न होती है। सरस्वती जी के महत्व को तो बताना असंभव है, किंतु माँ सरस्वती जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में एक पौराणिक कथा है, मैं उन्हें सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की है। रचना के बाद एक बार उनकी इच्छा हुई पृथ्वी पर भ्रमण करने की। तब वो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक कुछ कमी का आभास हुआ कि सब कुछ तो है, झरना, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, सब कुछ था, किंतु इसके बाद भी उन्हें कुछ कमी का आभास हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर और पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही धरती पर श्वेत वर्ण और श्वेत वर्ण की वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में माला, पुस्तक और बीड़ा धारण की हुई एक देवी प्रकट हुई। देवी को देखते ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती के नाम से पुकारा। उन्हें पूरी सृष्टि में वाणी प्रदान करने को कहा। उस दिन माँ सरस्वती ने अपनी बीड़ा की मधुर नाद से समस्त सृष्टि को वाणी प्रदान की। जिस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई वो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसीलिए हम सभी लोग आज भी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती जी की पूजा उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। आप सभी लोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता जी की विधि विधान से पूजा करें और शुभ समय में पूजा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।